इश्क बने ना दर्द कहानी। आप यहाँ इस वक्त? जी मैं। आप तो मुझे देख के ऐसे डर गई हैं जैसे आपने अपने सामने कोई जिन देख लिया हो। नहीं, लेकिन आप ऐसे अचानक से अंदर कैसे आ गए? माफ कीजिएगा, मेरा मतलब है कि बुआ भी घर पर नहीं है, वो पड़ोस में गई है नाहिद के। क्या मतलब? मैं तो आप ही के बुलावे पर यहाँ आया हूँ। आप ही ने तो मुझे शाम को घर पर आने का कहा था। मुझे लगा कि बुआ आप ही के साथ होंगी। मैं तो अकेली कहीं आती जाती भी नहीं हूँ, तो मैंने तो कोई बुलावा नहीं भेजा आपको। वैसे भी घर पर कोई नहीं है इस वक्त, बुआ भी गए हुए हैं, अब्बा भी नहीं है, तो अगर आपको कोई देख लेगा तो पता नहीं क्या समझेगा। मेरी मजबूरी समझे आप, प्लीज यहाँ से चले जाएं अभी। ओके ओके रिलैक्स। शायद गलती मेरी है कि मुझे नॉक करना चाहिए था। आप फिक्र मत करें, मैं चला जाता हूँ। आई एम रियली सॉरी। ये दरवाजा तो बाहर से बंद है। ऐसे कैसे हो सकता है? लो बीबी, दुपट्टे तो रंग गए, मगर ये भी कोई रंग है? कच्चे फीके बिल्कुल। देख लेना, महीने 2 महीने में उतर जाएंगे। रंग तो हमारे जमाने में पक्के हुआ करते थे। अल्लाह बख्शे मेरे मियाँ को, शादी के फौरन बाद जो दुपट्टे रंगवा के दिए थे ना, आज तक मेरे बक्से में पड़े लश्कारे मार रहे हैं। नाहिद, किधर ध्यान है तुम्हारा? दुपट्टा गिरा दिया ना, सारी मेहनत गारत हो गई। अच्छा, अब जाओ, जाकर दोबारा साफ पानी में से निथार कर लाओ। हाँ बेटा, जरा जल्दी कर ले, वो परी अकेली है घर में। और शब्बीर भाई, अगर वो आ गए ना मेरे पीछे, बहुत नाराज होंगे। और ये अपनी परी भी जो है ना, नन्हा सा दिल है इसका। जल्दी कर ले बेटा, मुझे जाना है। वैसे अल्लाह शबीर भाई की बेटी के नसीब अच्छे करे। जब से पैदा हुई है, बाप बेटी ने बस गम ही गम देखे। अरे कितनी प्यारी है अपनी बच्ची परी, है ना? और दिल की तो इतनी साफ, जैसे कोई मासूम बच्चा। अपनी नाहिद में तो उसकी जान अटकी रहती है। अरे बुआ, नाहिद ने ऐसा किया, नाहिद ने वैसा किया, हर वक्त अपनी नाहिद की बातें करती रहती है। और जानती हो, मुझसे कह रही थी अगर नाहिद का कोई अच्छा सा रिश्ता आ गया ना, तो पूरे महीने मन्नत के रोजे रखूंगी। हाँ। हाँ भाई, ऐसी ही है वो। जब छोटी सी थी ना, तब से ही ऐसी है। अरे जब मौलवी साहब सिपारे का सबक याद ना करने पर नाहिद को ऐसे झूठ मूठ में भूखा रखने की सजा का डरावा देते थे ना, तो ये अपने नन्हे मुन्ने से टिफिन से ना अपने हिस्से का खाना सबसे छुपा कर ले आती थी हमारी नाहिद के लिए। अरे ऐसे ही तो नहीं, सारा मोहल्ला इनकी दोस्ती की मिसालें देता। अल्लाह दोनों के नसीब अच्छे करे, खुश रखे इन्हें। अरे नाहिद, अरे सारा काम अधूरा छोड़ के कहाँ भागी जा रही हो? सुनो तो। ये बाहर कुछ शोर हो रहा है गली में। हाँ, कोई हंगामा है शायद। क्या बात है? ये तुम लोगों ने रश क्यों लगाया हुआ है मेरे घर के बाहर? क्या हुआ? शबीर भाई, हम तो समझे कि आप घर से बाहर गए हैं। दरवाजा काफी देर से अंदर से कोई बजाए चला जा रहा है, बजाए चला जा रहा है। हटाओ।
अंदर क्या कर रहा था हमारे मोहल्ले की लड़की के साथ? और ये क्या? मियाँ, ये शरीफों का मोहल्ला है, ये सब नहीं चलेगा, क्या समझे? अरे ये तो अपने तैमूर साहब है, हमारे नए ऑफिसर। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं है। छोड़ो मुझे। देखिए, आप सबको कोई गलत फहमी हो रही है। ये बहाने बना रहे हैं। रंगे हाथों पकड़ा जो गया। बकवास मत करो। शबीर साहब, मैं यहाँ किसी से भी छुप के मिलने नहीं आया था। अरे छुप कर मिलने नहीं आया था तो तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? मैं तुम्हें अक्सर देखा है तुम्हारी सरकारी गाड़ी पर यहाँ पे आते जाते। तो आज वो गाड़ी कहाँ छोड़ दी? लगता है इसको किसी ने अंदर जाते देखे हमें सबक सिखाने के लिए बाहर से ताला लगा दिया। क्या जमाना आ गया है। हरकतें देखो, तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? यकीनन लड़की ने दरवाजा खोला होगा, जब तो ये अंदर आया। अरे लानत बेचो इसी औलाद पे। जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शबीर भाई, क्या कर रहे हो? होश करो। लेकिन ये लड़की बेकसूर है। ये लोग सारे के सारे उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। तुम खामोश रहो। ये हमारे घर का मामला है, हम खुद निपटा लेंगे। भाई चलो तुम लोग, जाओ जाओ। भाई तुम क्या कर रहे हो? और तुम भी अब जाओ, मामले की नजाकत को समझो। इस वक्त तुम्हारा जाना बनता है। हुजूम मुश्तइल है, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। बेहतर यही है कि यहां से निकल लो। जाओ। और सुनो, आइंदा यहां पर नजर नहीं आना, वरना मोहल्ले के लोग तुम्हें जिंदा नहीं वापस जाने देंगे। सदर, तुम जरा गली के नौजवानों पर नजर रखो, कहीं इस लड़के के पीछे जाके इसको नुकसान न पहुंचाएं। चलो लड़के, चल चल। और हम इसको इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाने देंगे। ये हमारे मोहल्ले की इज्जत का मामला है। मोहल्ले की इज्जत की खातिर ही तो कह रहा हूं। इसे जाने दो। शब्बीर भाई की बच्ची पूरे मोहल्ले की बच्ची है, और हमारे दीन का वाज़े हुक्म है कि महज शक, अंदाजे या क़याफ़े की बुनियाद पर किसी को मुजरिम नहीं ठहराया जा सकता। इसके लिए चश्मदीद गवाही जरूरी होती है। भाई भाई, ये पीछे रश क्या मचा हुआ है? क़यामत है। अपना शबीर नहीं, यूनियन कौंसिल। हाँ जानता हूँ। अरे बेटी ने तो नाक कटा दी उसके। शबीर दफ्तर जाने के बाद किसी लड़के का घर बुलाती थी वो। आज तो वो पकड़ी गई। किसी दिल जले ने तो बाहर से ताला लगा दिया। ये तो किरकिरी हो गई यार। अगर आगे देखो क्या होता है। चल मैं तो चला। हाँ ठीक है सर। मेरी बच्ची। ना मेरी बच्ची, ना सब मेरी वजह से हुआ। ना मैं कमबख्त नाहिद के साथ जाती, ना ये होता। बस मेरी बच्ची। शबीर भाई, कोई कुछ भी कहे,
हमें अपनी परी पर पूरा यकीन है। ये किसी जाननुमी की शरारत है। अल्लाह करे जिसने भी ये किया है ना, पल पल तड़पे हमारी बच्ची की तरह। तुम ही तो कुछ कहो। तुम्हारी बेटी पर हमें अंधा इत्मीनान है, यकीन है, क्योंकि वो तो हमारी आंखों के सामने ही पली बड़ी है, जवान हुई है। परी पर कोई तोहमत, कोई इल्जाम धरे तो ऐसा ही है जैसे कोई मेरी नाहीद पर कीचड़ उछाले। फिर ये तो तेरा खून है, तुम्हारी तरबियत है। क्या तुम्हें अपनी तरबियत पर, अपनी परी पर, अपने खून पर भरोसा नहीं है? भरोसा है, भरोसा, यकीन है अपने खून पर, एतबार है अपनी तरबियत पर। मगर ये दुनिया वाले ये सब नहीं देखते। हम जैसों की पारसाई पर कौन यकीन करेगा यहां? इसीलिए इस हजूम के सामने इसे मार डालना चाहता था मैं। कि अब ये सब लोग सारी उम्र के लिए इसकी पातशाही और पाकिज़गी पर शक करते रहेंगे, ताने देंगे, आवाजें कसेंगे। हर गली हर चौराहे पर आज के इस वाक़े को चटपटी कहानियों की तरह से बयान करेंगे। आप ही बताइए मौलवी साहब, अब कौन यकीन करेगा मेरी बेटी की बेगुनाही का? इससे पहले कि जमाना इसे तानों और तोहमतों की सूली पर चढ़ाए, मैं इसे अपने हाथों से मार देना चाहता था। अगर यही पैमाना है अपनी बेगुनाही साबित करने का, तो ये ले, दबा दे मेरा गला, मार दे मुझे। मैं उफ तक नहीं करूंगी। मेरी ऐसी 100 बेकार जाने आपकी इज्जत और गैरत पे कुर्बान है अब्बा, मगर खुदा के लिए मुझे अपनी नजरों में मत गिराइएगा। वो मेरे लिए सबसे बड़ी मौत का लम्हा होगा, जिस दिन आपका अपनी परी पर से यकीन खत्म हो गया। इससे अच्छा आप मुझे मार ही दे, खत्म कर दे मुझे। अब मैं और जी के करूंगी भी क्या? शबीर, कहाँ जा रहे हो? मेरी बात सुनो। ये मैंने क्या कर दिया? या खुदा, मुझसे इतना बड़ा गुनाह हो गया। मौत क्यों नहीं आ गई मुझे? अपनी बहन की पीठ में खंजर घोंप दिया।
अरे मेरी जान, एक निवाला तो खा ले। सुबह से कुछ नहीं खाया, अपनी हालत तो देख क्या हो गई है। ले थोड़ा सा। नहीं खाना मुझे, आप प्लीज अब्बा को लेकर आए। इतनी रात हो गई है, देखे वो कभी इतनी देर बाहर रहे हैं क्या? मैं कैसे खाना खा लूं? पता नहीं अब्बा ने कुछ खाया होगा कि नहीं। अरे मेरी बच्ची, सब गए हैं उन्हें ढूंढने, अभी लेकर आते होंगे। परी, परेशान नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अब्बा गए हैं ना, शबीर चाचा को साथ ही लेकर आएंगे। ये मेरे साथ क्यों हो रहा है नाहिद? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, पर मेरे साथ ही क्यों ये हो रहा है? तुम सब जानते हैं कि तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है। जिसने भी ये सब कुछ किया है, अल्लाह करे उसे आज रात को ही मौत आ जाए, कल सुबह देखना उसे नसीब ही ना हो। मेरी बद्दुआ है ये। तुम तो मेरी बात मानती हो ना? प्लीज कुछ खा लो प्लीज। परी, परी जाना नहीं है, लेट हो रहे हैं। ये क्या तुम तैयार नहीं हुई हो अभी तक? पिछली बार भी जब मैम शबाना की क्लास में लेट हुई थी, कितना डांटा था उन्होंने। आज भी पहली क्लास उनकी है और रिक्शे वाला भी इंतजार कर रहे हैं ना। चलो जल्दी, ज्यादा देर इंतजार नहीं करेगा वो। पर ये अब कॉलेज नहीं जाएगी, तुम चली जाओ, तुम्हें देर हो रही है। लेकिन शबीर चाचा, हमारे फाइनल्स भी सर पर हैं, एग्जाम्स होने वाले हैं, इससे अचानक। मैंने कहा ना, परी कॉलेज नहीं जाएगी। अपनी टीचर्स को ही बता देना, इसके लिए बार बार पैगाम भेजने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जाओ, तुम्हारी क्लास मिस हो जाएगी वरना। लेकिन शबीर चाचा, नहीं तुम जाओ, अपना वक्त जाया मत करो। अब मैं कभी कॉलेज नहीं जाऊंगी। उस्ताद आ गए, उस्ताद आ गए। अबे भाभी कैसी हैं आप? बस कर बे, फूल ऐसे फेंक रहा है जैसे हम ज़ियारतें करके वापस आए हैं। अबे बंद करिए ड्रामा, हटा इसे। साल तुम्हारे जाने से उदासी थी, छा गई थी, दिल डूबा जा रहा था। अब हमारे लिए तो ऐसा ही है ना जैसे तुम हज से आए हो। तुम दोनों यहाँ हो, दुकान कौन देख रहा है? वो उस्ताद, मेरा भी बहुत दिल उदास हो गया था तुम्हारे बगैर, इसके साथ जिद करके चला आया। दुकान पर मैं अपने दोस्त को बिठाया। अब चलो भैया, यहीं खड़े रहना है, भूख लग रही है मुझे। अरे भाग्यवान, तुम क्यों फिक्र करती हो? तुम एक बार क्या कर तुम देखो, मुतंजन बिरयानी जर्दा सब चीज देके पकवा दूं। रहने दे, तेरी औकात पता है मुझे। भुक्कड़ फटीचर कहीं का, पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के आ जाते हैं। चल भाई ये तो मुझे खतरनाक है यार, हैं? मुझे नहीं लगता है वहाँ जाके कोई ये अच्छे खानदान की औरत लगेगी। अब बात करो तो ईट मारती है। तू फिक्र ना कर, ये लोग अपना काम खूब जानते हैं, वक्त आने पर सब कर लेगी। और मेरी एक बात सुन, अपना नाकाम इश्क से लड़ना छोड़, तेरे हाथ में नहीं आने वाली। जो घर बैठी है ना, उससे गुजारा कर। अरे आप छोटा सा भाई, तू सामान लेके अल्लाह मियां की गाय को क्यों लेके आए साथ, और इसे क्या बताया कि लोग कौन है? उस्ताद मैं थोड़ी लाया हूँ साथ, हमारे पीछे तो ऐसे उदास हो रहा था जैसे कोई सगा चला गया हो, लेकिन इसको कुछ नहीं पता। इसको यही लगता है तो अपने भाई और भाभी के साथ आए हो, बल्कि इसने तो पूरे मोहल्ले को भी यही बताया है। तो फिर तो अच्छी बात, अपनी पब्लिसिटी हो गया। लेकिन देख, जब तक यहाँ हैं
ध्यान करिए कि कोई ऐसी वैसी बात ना हो, खबर बाहर ना निकले। सर तुमसे बहुत कुछ सीख गया हूँ। तुम खुद को परी की सहेली कहती हो, बेहतरीन दोस्त होने का दावा करती हो। अरे तुमसे बड़ा दुश्मन और कोई ना होगा उसका। तुमसे अपनी इस मासूम सहेली की जरा सी खुशी भी नहीं देखी गई। जाकर कहीं डूब मरो। तुम दोस्ती और इंसानियत के नाम पर एक धब्बा हो नाहीद, एक धब्बा। इंसान हूं मैं भी, बहक गई थी। हसद और जलन की आग ने मुझे दीवाना कर दिया था पल भर में, शैतान बना दिया था। अब मैं क्या करूं? कैसे परी को इस दलदल से बाहर निकालूं? मैं जाकर सबको बता दूंगी कि ये मेरी साजिश थी, सब मिलकर मुझे संसार कर दे, लेकिन परी को कुछ ना कहे, वो मासूम है बहुत। ठहरो, अब इसका कोई फायदा नहीं है। अब अगर तुम अपने सर इल्जाम ले भी लो तो परी के हालात बदल नहीं जाएंगे। हाँ, अलबत्ता तुम खुद उम्र भर के लिए परी और खुद अपने घर वालों की नजरों में हमेशा हमेशा के लिए गिर जाओगी। बेहतरी इसी में ही है कि अब तुम चुप रहो और उम्र भर अपने इस गुनाह की आग और पछतावे में जलती रहो। क्या कह रहे हो तुम? इस उम्र में बेटी के साथ दर बदर खार होते फिरोगे? मुझे तुम्हारा ये फैसला ठीक नहीं लगता। पर आज तुम काम पर भी नहीं गए, ये ठीक बात तो नहीं है। किस मुंह से सामना करूं लोगों का? कैसे बाहर जाऊं मौलवी साहब? लोगों की आंखों में चुपते सवालात और उनके होठों में दबी मानी खेज मुस्कुराहट का कैसे सामना करूं? कैसे? इसीलिए बेहतर यही है कि मैं परी को लेकर यहां से कहीं दूर चला जाऊं, ये शहर ही छोड़ दूं। अगर इस मसले का हल शहर छोड़ना ही होता तो सबसे पहले मैं तुम्हें ये मशवरा देता, लेकिन इतना तो सोचो कि तुम अकेले नहीं हो। जवान लड़की के साथ तुम कहां कहां भटकते फिरोगे। किसी भी वीराने में चला जाऊंगा जहां कोई मुझे जानता ना हो, जहां मेरे खून मेरी तरबियत पर कोई तोहमत ना लगाए। वाह! लोगों की याददाश्त वक्त के साथ साथ कम होती जाती है। ये बात भी आहिस्ता आहिस्ता लोग भूल जाएंगे। बस तुम सब्र करो और बेटी का घर बसाने का सोचो। कौन करेगा ये रिश्ता? कौन आएगा हमारे घर इसका हाथ मांगने? कौन? या लड़की की बदनामी की खबर जंगल की आग की तरह से फैल जाती। यहां लोग कत्ल और खून के इल्जाम को भुला देते हैं, मगर लड़की के बदनामी के कलंक को कोई नहीं भूलता। हमारे मुआशरे में हम खूनी और कातिल को
माफ करके गले तो लगा लेते, मगर दामन पर लगे बदनामी के दाग को किसी लड़की की 7 पुश्तों तक माफ नहीं करते, चाहे वो इल्जाम झूठा ही क्यों ना हो। मायूसी कुफ्र है मियां। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कुरान का हुक्म है। अल्लाह पर भरोसा रखो और एक बात पर यकीन रखो कि जिसने दर्द दिया है दवा भी वही करे। हाथ कितनी देर लगा दिया तुमने? कहाँ रह गई थी? मैं कितनी परेशान हो रही थी। क्या हो गया है अम्मी? यही वक्त हो जाता है आते आते, और 10-15 मिनट लेट तो इसलिए हुई हूँ क्योंकि बस में आई हूँ। देखियो कि हड़ताल है ना आज। मैं भी क्या करूं, जब से उस परी का वाकया हुआ है ना, डर गई हूँ। हर वक्त मेरा दिल बुलाया सा रहता है, बेटा जल्दी आ जाया करो ना। वालेकुम सलाम बेटे, जीती रहो। तुम आ गई हो, चलो। हाँ सुनो, एक वक्त वो जो मैंने बताया था ना कि मेहमानों ने आना है, तो वो आज शाम आ रहे हैं, तो तुम जरा अच्छी तरह तैयारी कर लेना। ये आप भी कमाल करते हैं, अब बता रहे हैं मुझे? हजारों काम बिखरे पड़े हैं। तो मैं क्या करता, सफदर अभी रास्ते मिला, उसने मुझे बताया कि वो मुल्तान से जो मेहमान आने थे तो वो आ गए हैं और शाम 5 बजे आपकी तरफ आ रहे हैं। वो शायद जल्दी में हैं, तुम देख लेना कुछ। हाँ बीना, बस ये तुम जाओ ना, जल्दी से तैयार हो जाओ। क्या गुमसुम खड़ी हो? अच्छा सुनो, कुछ ढंग के कपड़े पहन लेना। वो जो नया जोड़ा सिलवाया था ना, वही पहन लो। जाओ, शाबाश। अम्मी, परी। बेटा मैं जानती हूँ तुम इस वक्त परी की कमी को बहुत ज्यादा महसूस कर रही हो, लेकिन मसले इसी में है कि आज वो यहाँ ना आए। आप भी अम्मी? नहीं नहीं बेटा, मैं परी के लिए गलत नहीं सोच सकती, मगर क्या करें, हमने तो इसी मुआशरे में रहना है ना। मोहल्लेदार 100 तरह की बातें बना रहे, और मैं नहीं चाहती कि आने वाले मेहमानों के सामने परी का कोई तस्करा हो, और खास तौर पर ये कि वो तुम्हारी बचपन की सहेली है। शान देखो अल्लाह की, तुम हम पल्ला रिश्तों से भागती थी ना, कितना चिढ़ती थी, और देखा ये महलों वाले कैसे हम गरीबों की इज्जतों को रौंद जाते हैं। और जो हम जैसे सफेद पोश छोटे घरों वाले होते हैं ना, इज्जत से रिश्ता लेकर आते हैं और लड़की के माँ बाप को भी ताजीम देते हैं। इसीलिए हमारे माँ बाप नसीहत करते आए हैं कि अपनी चादर देखकर पांव फैलाओ। पर परी ने तो कभी ख्वाहिश नहीं की थी महलों की। अच्छा ना, छोड़ो इन बातों को, मुझे पहले बहुत देर हो रही है। मैं सोच रही हूँ बुआ को बुलवा लूं। ये लेकिन बुआ तो कल से बीमार पड़ी है, क्या करूं, इतने काम है। आप क्या जाने अम्मी, इस बेचारी को अपने नहीं मेरे सुनहरे ख्वाबों की ख्वाहिश ने मार डाला। उसके पाँव तो उसकी चादर तले ही थे। ये तो मैं थी जिसने वो चादर ही छीन ली परी के वजूद से। हेलो के ख्वाब तो मैंने देखे थे, मगर उन ख्वाबों की भयानक ताबीर परी के हिस्से में आई। अरे आइए आइए आइए, बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा इनसे मिलिए, ये है मेरे भाई आजम खान और ये है मेरी भाभी। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, बड़ी राह दिखाई आप लोगों ने। अरे हम तो पहले आना चाह रहे थे मौलवी साहब, तो हमारे अकरम मियां कहीं कामों में फंस गए। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो जीती इस ताखीर में कहीं वजह मैं भी हूँ, माजरत चाहती हूँ। भाई अब सारी बातें यही खड़े होके करेंगे। सफदर मियाँ अंदर बैठे हुए, आप लोग उनके पास बैठिए और मैं खातून को मौलवियानी जी के हवाले करके आप लोगों के पास आता हूँ। आओ 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 बेटा, आओ आओ। अरे परी बेटा, कहाँ है तू? अरे देख, तेरी बुआ तुझे बुखार में उठकर देखने आ गई है। कहाँ है मेरी बच्ची? परी, ये औरत क्यों आई है यहाँ? इसे कह दो, इससे कह दो यहां से चली जाए। अरे मैं हूँ शबीर भैया, तुम्हारी बुआ। मेरा यहां कोई नहीं है। तुम उस वक्त कहां थी जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तुम्हारी यहां? कितनी मिन्नत किया करता था मैं तुम्हारी, इसे अकेला छोड़कर कहीं मत जाना, लेकिन तुमने हमेशा अपनी मनमानी की। अब यहां तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। गरीब के पास एक इज्जत का ही खजाना तो होता है, और वो खजाना कब का लुट चुका। हमारे हाल पर रहम करो, जाओ। बुआ तुम यहाँ से अभी चली जाओ, मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ। मैं मानती हूँ शबीर भैया कि मेरी गलती बहुत बड़ी थी, लेकिन इतनी बड़ी सजा ना दो मुझे। अरे ये मेरी बच्ची की तरह है। यहां कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। हर कोई अपने अपने मतलब का गुलाम। ये जब चली जाए तो दरवाजा बंद कर लेना। इश्क पने ना दर्द कहानी